है वीर देश की किंतु कंत, जो प्रिय होते हैं, प्रीतम होते हैं, वो भी वीर देश के लिए प्रिय लोग भी ये चाहते हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। भर रही कोकिला इधर तन, और बगीचों में कोयल, कोकिला माने कोयल, कोयल एक अपनी तान भर रही, अपने गले, अपने आवाज़ से एक बढ़िया मधुर सा गीत गा रही है, तान भर रही है। मारू बाजे पर उधर गान, और जो बाजे बज रहे हैं उस पर वहाँ गीत गाए जा रहे हैं। है रंग और रण का विधान, एक तरफ रंग है सरसों का, पीली सरसों का रंग, और दूसरी तरफ रण का विधान है, जो हमारे युद्ध भूमि में हमारे वीर सपूत जिस समय युद्ध के लिए मैदान पर जाते हैं तो एक बाजा ऐसा बजता, मारू बाजा बजता है, जिससे हमारे वीर पुरुष वो उल्लासित होते हैं और युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। और जैसे ही कोई युद्ध का समय आता है उस समय युद्ध के लिए वो पूरी तरह से लड़ने को तत्पर हो जाते हैं। तो वीरों का कैसा हो बसंत, फिर कवित्री कह रही है कि ऐसे वीर सपूतों के लिए बसंत का ऋतु, बसंत जो ऋतु होती है वो कैसी होनी चाहिए, तो सुहानी होनी चाहिए। ये कवित्री ने कहा, गलबाहें हो या हो कृपाण, चाहे हम आपस में साथ साथ चल रहे हों, या तलवार या कृपाण बंधी हो, चाहे गलबाहें हो एक साथ हम चल रहे हों, और दूसरी तरफ चाहे हमारे अस्त्र शस्त्र हमारे पीठ पर बंधे हो, कृपाण बंधी हो, तलवार हाथ में हो। चल चितवन हो या धनुष बाण, चाहे हमारे नेत्र की चितवने हैं वो चाहे सामने की तरफ हो चाहे तिरछी हो, और हाथ में धनुष बाण भी वीर की शोभा होता है, वह भी हमारे हाथ में हो। चल चितवन हो, धनुष बाण हो, रस विलास या दलित त्राण, और ऐसा होने से एक रस जो मनुष्य के अंदर एक भाव उत्पन्न होता है, वो भाव भी उन वीरों के मन में पूरी तरह से समर्पित होना चाहिए कि हम युद्ध के मैदान में युद्ध के लिए तैयार होकर जा रहे हैं। असत सही वीरों का कैसा हो बसंत, और उस समय वीरों का, हाँ अब यही समस्या है तुरंत। और एक समस्या भी होती है कि जब कभी भी हमारा वीर सपूत अपने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित नहीं होता है तो उसको एक शंका होती है कि कहीं ऐसा न हो युद्ध में जिस समय हम युद्ध कर रहे हो उस समय हमारा कोई अस्त्र कैसे भी गड़बड़ न हो जाए। तो ऐसे में उनको एक समस्या भी होती है, लेकिन फिर भी वो युद्ध के लिए तत्पर रहते हैं। और बसंत ऋतु के आने से और भी मौसम सुहाना हो जाता है। कह दे अतीत अब मौन त्याग, कवित्री कह रही है कि अपने अतीत से कह रही है कि अब अपना मौन त्याग करो, दूर करो, जो मौन धारण किए हो अतीत से उसे दूर भगाओ। लंके तुझमें क्यों लगी आग, और लंका से पूछ रही है कवित्री कि हे लंका ये बताओ कि तुम में आग कैसे लग गई। या आए कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, और कुरुक्षेत्र पर भी अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं कवित्री कि सोए हुए कुरुक्षेत्र को जगा रहे हैं कि हे कुरुक्षेत्र अब जागो। बतला अपने अनुभव आनंद, और अपने इन वीर सपूतों को अपने अनुभव जो पिछले अनुभव आपके पास हैं उनको अनंत काल से जो आपने अनुभव प्राप्त किया है उसे वीर सपूतों के लिए आप वीर सपूतों को आप बताएं वीरों का कैसा हो बसंत, की वीरों का बसंत कैसा होना चाहिए।